Question number 8 is, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A will be equal to cos square A minus sin square A or not. हमें प्रूव करना है, चेक करना है क्या ये इसके इक्वल होगा और नॉट या नहीं. तो हम सबसे पहले अपनी रेशियो लेंगे 3 cot A is equal to 4. तो cot A is equal to 3 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे 4/3. अब cot A ये किसकी रेशियो है, बेस एंड परपेंडिकुलर की. तो 4/3 विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. हम एज्यूम करेंगे लेट बेस इज इक्वल टू 4k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k. अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस इज 4k स्क्वायर, perpendicular is 3k square. We will get 16k square plus 9k square is equal to 25k square. This is hypotenuse square. So hypotenuse will be equal to root 25k square, which will be equal to 5k. तो हमारे पास hypotenuse आ गया 5k. बेस आपको गिवन है 4k, परपेंडिकुलर गिवन है 3k एंड हाइपोटेन्यूज वी गॉट 5k. अब हमें यहां पर tan A, cos A एंड sin A की वैल्यू चाहिए. तो पहले हम ये तीनों निकाल लेते हैं. tan A will be equal to, tan means perpendicular upon base. परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ये देखिए 3k और बेस कितना है 4k. k to k कैंसिल. तो tan A रेशियो इज इक्वल टू 3/4. अब हम cos A निकालेंगे. cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस है 4k और हाइपोटेन्यूज आ गया है 5k. इसे कट करेंगे तो हमारे पास cos A की वैल्यू आ जाएगी 4/5. इसी तरह हम sin A भी फाइंड आउट कर लेंगे. p/h. परपेंडिकुलर कितना है 3k और हाइपोटेन्यूज आया है हमारे पास 5k. k to k कैंसिल, द रेशियो बिकम्स 3:5. हमने ये तीनों निकाली, tan A, cos A, sin A. अब हम इन तीनों की वैल्यूज पहले ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड दोनों तरफ पुट करेंगे. अगर आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. एक बार हम ये लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है, चेक करना है. 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड which is 1 minus tan square A upon 1 plus square of tan A. ये ले लिया हमने. अब हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे. 1 माइनस tan A का स्क्वायर, और tan A की वैल्यू क्या है 3/4. इसका मतलब 3/4 का स्क्वायर. नीचे 1 प्लस स्क्वायर ऑफ tan A. tan A इज 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे. ये हमारे पास 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 आ जाएगा. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट एलसीएम लेके 7/16 अपॉन 25/16. तो 7/16 मल्टीप्लाई 16/25, तो आंसर विल बी 7/25. तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारे पास 7/25 आ गया. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. मैं यहां कर रही हूं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है, cos A स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ cos A माइनस स्क्वायर ऑफ sin A. अब यहां वैल्यू पुट करेंगे. cos A की वैल्यू 4/5 आई है, 4/5, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर करेंगे. sin A की वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर ले लेंगे. 16/25 माइनस 9/25. टेक एलसीएम. 16 माइनस 9 7/25 आ जाएगा. अब राइट हैंड साइड भी हमारे पास 7/25 आई और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके भी 7/25 आया. तो आप लिख दीजिए यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड.